जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में ना चाहिए दोस्तों। 8 पे कमीशन के बारे में आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब से ढेर सारा नॉलेज मिल गया होगा। कितना मिला है, फर्स्ट पे कमीशन में कितना मिला, सेकंड पे कमीशन में इतना मिला, थर्ड पे कमीशन में मिला, 8 पे कमीशन में कितना मिलेगा। दोस्तों मैं एक ही बात बताने वाला हूं कि जब आप ऑफिस में बैठते हैं, नीचे बारे में सब बात करता है कि तुमको इतना सैलरी मिलने वाला है, तुमको उतना सैलरी मिलने वाला है, इतना बढ़ के इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो सैलरी देने वाला है, जो अप्रूव करने वाला है, उसका सैलरी कितना बढ़ेगा कोई बात करता है क्या? क्लर्क का इतना बढ़ेगा, यूडीसी का इतना बढ़ेगा, एनसीओ का इतना बढ़ेगा, जवानों का इतना बढ़ेगा, चीफ सेक्रेटरी का कितना बढ़ेगा कोई बताता है क्या? सेनाध्यक्ष का कितना बढ़ेगा कोई बात करता है क्या? आज जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज नेशनल न्यूज चैनल हो, सिर्फ एक ही बात करती है कि सिपाही को इतना बढ़ने वाला है, लेकिन कोई नहीं बताता जनरल साहब का कितना बढ़ने वाला, चीफ सेक्रेटरी का कितना बढ़ने वाला है। याद रखिए, जैसा कि बहुत सारे बंधु बोल रहे हैं कि अब 2.86 गुना आपका सैलरी बढ़ जाएगा। भाई साहब, आप डिमांड करने का कुछ भी डिमांड कर लो, 2.86 क्यों, आप 4.86 मांग लो, 5 टाइम्स मांग लो, सरकार मांगने से देने वाली है क्या? याद कीजिए, 6 पे कमीशन में सरकार ने कितना गुना सैलरी बढ़ाया था? 1.86 गुना सैलरी आपका बढ़ाया था। यानी जो मिनिमम सैलरी था आपका 2550, उसको बढ़ा करके 7000 कर दिया गया। 5th पे कमीशन से 6 पे कमीशन में कितना गुना सैलरी बढ़ा? 5th पे कमीशन से 6 पे कमीशन में 1.86 गुना सैलरी बढ़ा। ये तो सबको मालूम है। आपका जो बेसिक सैलरी जो मिनिमम था 2550, उसको बढ़ा के 7000 कर दिया गया। और उसी प्रकार 7th पे कमीशन में आपका सैलरी कितना बढ़ा? आपका सैलरी बढ़ा था सिर्फ 2.57, यानी 7000 से बढ़ाकर 18000 मिनिमम सैलरी किया गया। इसके बीच में आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसमें पता है फैक्टर 3.68 क्या है? 3.68 गुना सैलरी बढ़ोतरी का डिमांड किया था और सरकार ने कितना दिया था? 3.68 की जगह पर 2.57 गुना बढ़ा के दिया। मतलब भारत सरकार ने सीधे सीधी 1.11 गुना कम कर दिया, तब जाके 7th कमीशन में बात बनी। 8 पे कमीशन में जहां यूनियन ने खुद ही 2.86 का डिमांड किया है, तो अब आप बताइए कि आपका डिमांड भारत सरकार कितना परसेंट पर मानने वाली है? कोई कुछ भी बोले दोस्तों, जितना आप डिमांड कीजिएगा सरकार उतना तो देने वाली नहीं है। और सरकार के नज़र में या मैनेजमेंट के नज़र में या सिस्टम के नज़र में यही कहना है, भाई मांगो ना, मुंह खोल के मांगो, जितना मांगना है उतना मांगो। मांगने में क्या जाता है, हमारे पास जितना रहेगा मैं उतना ही दूंगा ना। जब डिमांड ही हुआ है 2.86, तो भारत सरकार कम से कम 1 गुना कम ही कर देगी। आपका जो सैलरी बढ़ोतरी होगा 1.75 से 2 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता है। और मैक्स टू मैक्स आपको 2.1 गुना से ज्यादा आपका सैलरी बढ़ने वाला नहीं है। ये जवानों की बात आई। अब अधिकारियों की तरफ से कौन जाएगा सेंट्रल पे कमीशन को बताने कि सेना को इतना बढ़ा के दिया जाए? जैसा आपको मालूम है, 7th पे कमीशन में जवानों को 2.57 मिला था और लेफ्टिनेंट कर्नल तक जो बढ़ोतरी हुआ था वो था 2.67 गुना बढ़ा करके मिला। एक तरफ जवानों को 2.57, दूसरी तरफ अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल तक 2.67। और जो कर्नल एंड ऑफ द जनरल साहब ने अपने लिए 2.81 गुना बढ़ा के ले लिया। सोचिए कि सेना के नाम पर ये जनरल साहब, ये सेनाध्यक्ष भारत सरकार को रिकमेंडेशन देते हैं कि सेना को बढ़ा के देना चाहिए। जब भारत सरकार से आप डिमांड करते तो परसेंटेज के हिसाब से या फैक्टर के हिसाब से बात कीजिए ना। ऐसा ना हो कि जवान के लिए 2 गुना मांगे और आप अपने लिए 3 गुना मांगे। अब जवान जाग चुके हैं और जवानों को यह सोचना चाहिए कि उसका रिप्रेजेंटेटिव 8 पे कमीशन में कौन होने वाला है। क्या आपके सेनाध्यक्ष आपके बात रखेंगे या सेनाध्यक्ष सिर्फ अपने बारे में बात रखेंगे? जैसा कि 7th पे कमीशन में उन्होंने अपने लिए 2.81 कर लिया और उन्हीं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ऑपरेशन में भाग लेने वाले, युद्ध के मैदान में भाग जाने वाले सैनिकों के लिए उन्होंने 2.57 का डिमांड किया। ये कितना न्यायपूर्वक डिमांड किया सेनाध्यक्ष ने भारत सरकार से, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। उसी प्रकार जब 6 पे कमीशन में भारत सरकार ने 1.86 दिया और 7th पे कमीशन में
यूनियन के द्वारा डिमांड करने के बाद भी 1.11 हेक्टर्स कम कर दिया। सोचिए 8 पे कमीशन में यूनियन ने तो डिमांड ही किया 2.86, अगर उसमें से एक सीधे सीधे माइनस कर दिया जाए तो आपका जो सैलरी बढ़ोतरी होगा मैक्स टू मैक्स 1.86 से चालू होगा, और भारत सरकार के ऊपर अगर आप दबाव भी बनाएंगे तो दुगना से ज्यादा नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा आपने एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया तो 2.1 गुना से ज्यादा आपका सैलरी नहीं बढ़ने वाला है। सेना अपने अधिकारियों के लिए रिकमेंडेशन देंगे, जवानों के लिए नहीं। जवानों के लिए ऑलरेडी जैसे कहेंगे कि भारत सरकार ने बोल दिया भाई 2 गुना कर दो या 2.1 गुना कर दो। अधिकारी सेना के नाम पर अपने लिए डिमांड करेंगे, वो लगभग 2.3 से 2.5 के बीच रहेगा। वैसे पे कमीशन के बारे में आम जनता, चाहे सैनिक हो चाहे वो सिविलियन हो, कुछ ही बातें करेंगे तो बेकार की बातें करेंगे, क्योंकि सिस्टम भी चाहती है कि वो आम जनता को उलझा कर रखे। क्योंकि जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स वो चाहते ही नहीं कि लोअर लेवल पर पता चलेगी कि उनका सैलरी कितना बढ़ने वाला है। और इसी प्रकार चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, वो सबका उपयोग करके आपको बरगला कर रखेंगे, और जब राइटिंग में आ जाएगा तब पता चलेगा कि आपका सैलरी कितना बढ़ने वाला है, आपका अलाउंसेस कितना बढ़ने वाला है, और आपका पेंशन कितना बढ़ने वाला है। तब तक आप अनुमान लगाते रहिए और चाय पीते रहिए। जय हिंद।